5 साल रहे, क्या इस पर आपने कभी हाँ, अंकुश लगाने का बिल्कुल, प्रयास बिल्कुल, किया? बिल्कुल। हमने तो हम बताएँ अपने व्यक्तिगत स्तर से प्रयास करके हमने 50 करोड़ की ज़मीनें भू-माफियाओं से खरीदी हैं, 50 करोड़। अब माफियाओं का नाम कहेंगे तो मैं उजागर भी कर सकता हूँ और ज़मीनें भी बता सकता हूँ। कब्जे किए हुए हैं लोगों ने, लोगों को कब्जे कराए गए हैं। कोने-कोने चौराहों को तो बेचा गया है। हर चौराहे पे बिक्री हुई है, हर चौराहे को बेचा गया है। 20 साल नगर पालिका 25 साल बिकी तो है। चुनावी चर्चाओं की हलचलें तेज हो गई हैं। तेज होना स्वाभाविक है और ऐसे में सीतापुर शहर की अगर हम बात करें तो नगर पालिका का चुनाव एक अहम रोल में आ गया है। ऐसे में सीतापुर नगर पालिका सीट जो है वो खासी चर्चा में है और चर्चा में है सीतापुर सदर के पूर्व विधायक राकेश राठौर जी। आप इस वक्त हमारे सामने हैं। स्टार इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और हम जानना चाहेंगे और आपसे पूछना भी चाहेंगे, क्योंकि आप प्रबल दावेदार भी हैं। जी जी आपके परिवार से प्रत्याशी होगा, अगर महिला सीट होती है तो आपकी पत्नी है, संभावना है। जी। तो ऐसे में हम 4 मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और कैसे उसको हल करेंगे? नगर पालिका जो प्रमुख काम नगर पालिका का साफ सफाई का है और यहाँ पे विगत दिनों में नगर पालिका की साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त पड़ी है। मैं 17 से 22 तक विधायक रहा। ये दरमियान बहुत से लोगों की शिकायतें और मांग थी। नालियाँ लबालब भरी हैं और नालियाँ ओवरफ्लो होता है, बरसात का थोड़ा सा पानी भी ओवरफ्लो होता है, लोगों के मकानों में घुस जाता है और जिस कारण से धीरे धीरे सड़कें नीची हुई, सड़कों का डामर खराब हुआ, सड़कें का लेवल ऊंचा होता चला गया, मकान नीचे होते चले गए। ये बड़ी समस्या है पूरे नगर के लिए। हमने अपने स्तर से नालों को, पूरे शहर के नालों को तल तक साफ कराया था। 76 दिन लगभग काम चला है, मेरा निजी काम था। उसका असर ये पड़ा था कि 2 साल शहर में जल भराव नहीं हुआ था। जो पुराना ड्रेनेज सिस्टम है, जो नालियों का सिस्टम है, ये अगर ढंग से इसको सफाई करा दी जाए तो ये अभी भी प्रभावी है। और ये नाले 6-6, 7-7, 5-5 फुट गहरे हैं। शहर का पानी निकालने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन इनकी सफाई नहीं होती और सफाई का पैसा खाया जाता रहा लगातार। अब इनकी कोई जांच है नहीं, तो सफाई कागज़ों पे दिखाई गई और जिसका असर ये होता है कि जब ज़रा सी बरसात में भी ये नाले ओवरफ्लो कर जाते हैं। मेरा पहला काम होगा कि सारे नाले तल तक साफ़ हों और सफाई के ऊपर समुचित बदलाव हो कि लोगों को सफाई दिखनी चाहिए, शहर साफ दिखना चाहिए। मेरी आंखों के सामने वो शहर है, यहाँ 2 बार झाड़ू लगती थी नगर के अंदर। बाज़ार के अंदर एक बार सुबह, एक बार शाम को 4 बजे झाड़ू लगती थी। धीरे धीरे पूरी व्यवस्था चौपट हुई है। इसको फिर से दुरुस्तीकरण करा के इसको फिर से ठीक कराया जाएगा। पहली प्राथमिकता सफाई है। दूसरी प्राथमिकता, हम लोगों ने यहाँ सीतापुर सराय नदी के ऊपर काम किया था। नदी को नाला घोषित हो गया, तमाम शहर के नाले नदी में गिरते हैं, जो कानूनन अपराध भी है। हम लोग पुनः प्रयास करेंगे कि सराय नदी को पुनर्जीवन मिले और सराय नदी पुनः स्वच्छ निर्मल हो। शहर की, नगर की जीवनदायिनी है, सीतापुर की जीवनदायिनी है। तो हम लोग दूसरा प्राथमिकता पे सराय नदी को भी लेने का प्रयास करेंगे। तीसरे नंबर पे नगर पालिका की ज़मीनों को 20 साल गुंडे माफियाओं को बेतहाशा उपकृत किया गया बांट बांट के। जो रिक्शा स्टैंड थे, जो तांगा स्टैंड थे, जो टेम्पो स्टैंड थे, उन पे गुंडों का कब्जा है, प्रभावशाली लोगों का कब्जा है। यहाँ तक कि लोगों के मकान के सामने की ज़मीन भी कब्जे दे दी गई। आप बहुत से लोगों के ऐसे मकान देखेंगे जिनके मकान के बाहर नगर पालिका ने पूरी मार्केट बनवा दी दीवार के सहारे। इस काम को जितना बेहतर हो जाएगा उसका किया जाएगा। अवैध कब्जों पर रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा। और नगर पालिका में भ्रष्टाचार व्याप्त है। आम आदमी के दिमाग में जब सीतापुर नगर पालिका की तस्वीर आती है, और यहाँ ये खेल भी हुआ है, लोगों के टैक्सेस बढ़ा के भेजे गए।
इतना ज़्यादा बढ़ा के भेजे गए कि लोगों को लगा 20 लाख को किसी को नोटिस भेजी गई, किसी को 25 लाख की नोटिस भेजी गई, किसी को 10 लाख की। तो फिर लोग पहुंच गए बेचारे डर में और कंसीडर किया गया, फिर उसको बीच ही में निपटा भी लिया गया। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का कार्य किया जाएगा और रोजगार भी सृजित कर सकती नगर पालिका। जो नगर पालिका की जगह उनको खाली करा के वहाँ पे पट्टी दुकानदार और गरीब लोगों को उनको रोजगार भी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। और बाकी जो बहुत से काम नगर पालिका क्षेत्र के अंदर आते हैं, पार्क हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं, पार्किंग की व्यवस्था है, जिसके ऊपर भी काम किया जाएगा। प्रमुख स्थानों पर आपने बताया कि कब्जे हैं भूमाफियाओं के, जी, गुंडों के हैं। हाँ। आप 5 साल रहे, क्या इस पर आपने कभी कुछ लगाने का प्रयास किया? बिल्कुल। हमने तो हम बताएं अपने व्यक्तिगत स्तर से प्रयास करके हमने 50 करोड़ की ज़मीनें भूमाफियाओं से मुक्त कराई, 50 करोड़ की। अब माफियाओं का नाम कहेंगे तो मैं उजागर भी कर सकता हूँ और ज़मीनें भी बता सकता हूँ। जैसे कि विजय लक्ष्मी नगर में पानी की टंकी के ऊपर कब्जा था एक का, विगत काफ़ी दिनों से। इस तरीके के बहुत से ज़मीनें और कब्जे खाली कराए गए और आज अब बहुत से ज़मीनें और कब्जे खाली कराए गए, तो उसमें पूरी तरीके से अभियान चला के इस काम को करा जाएगा। नगर पालिका की मेरा प्रयास होगा 1 इंच ज़मीन किसी माफिया गुंडे के कब्जे में न रहे। जो आपने बताया ना कि जो आप नाले की सफाई, तो नाले की सफाई तो ठीक है, आप नाले की सफाई करेंगे, मगर नाले का जो संपर्क और संबंध हो सराय नदी पे नहीं, इंटरकनेक्ट कर दिया गया। हाँ, ये एक्चुअल में जो नाले हैं सीधे नदी में गिर रहे हैं जी। अगर नदी के दोनों किनारों पे एक नाले का निर्माण हो जाए, दोनों किनारों पे जी, उसमें ये नाले गिरें और फिर 2 जगह, एक जगह पानी का एकत्रीकरण करा के उन पानी को फिल्टर करके फिर से नदी में डाल दिया जाए, तो नदी को भी पूर्ण जीवन मिलेगा और साफ पानी भी नदी में आ जाएगा। और यही तरीका होता है, यही सरकार भी चाहती है। सरकार ने जहाँ जहाँ नमामि गंगे योजना में भी यही किया गया है, पानी को, नालों के पानी को एकत्रितकरण करके उनको शुद्धिकरण करके फिर से नदी में डालने का काम किया जाता है। इस पे काम करेंगे। यहाँ भीड़ की समस्या है, तमाम से लोग आते हैं बाहर, जैम लगता है। हाँ, इसको कैसे निजात? कब्जे किए हुए हैं लोगों ने, लोगों को कब्जे कराए गए हैं। कोने कोने चौराहों को तो बेचा गया है, हर चौराहे पे बिक्री हुई है, हर चौराहे को बेचा गया है, हर सड़क पे बिक्री हुई है, हर सड़क के कोने कोने को बेचा गया है। 20 साल नगर पालिका, 25 साल बिकी तो है। और वो जब इस तरीके से बेतहाशा कमाई का स्रोत बनाया गया नगर पालिका को, ठीक होगा, आप भरोसा रखिए, ठीक होगा। पार्किंग स्थल अगर डेवलप किया जाए तो कैसा रहेगा? हमने एक पार्किंग अपने समय बनवाई थी लालबाग के अंदर, फिर केन के कारण उसके ऊपर कुछ लोग कोर्ट वोर्ट चले गए थे, लेकिन सुना है कि वो निपट गया है। वो नगर पालिका द्वारा संचालित है, उसको चालू कराया जाएगा जल्द ही। बड़ी पार्किंग है। दूसरी बात जो है, प्लान करना चाहिए। ये रंपा रोड हमारी है, मैंने उस समय प्रशासन से कहा था कि ये रोड बहुत चौड़ी है और इसमें अगर दोनों साइडों पे, उधर भी मोटरसाइकिलें खड़ी, इधर भी है, वो भी ज़रूरी है। जहाँ का था दुकानदार की मोटरसाइकिल होती, लेकिन अगर बीच में नाला निकाल के पत्थर डाल के उसके ऊपर पार्किंग बना दी जाए तो दोनों के बजाय एक ही साइड बचेगी और सड़क भी चौड़ी हो जाएगी। तो थोड़ी थोड़ी सी व्यवस्था में अगर परिवर्तन किया जाए तो लोगों को भी सुगम हो जाएगा और शहर भी साफ सुथरा हो जाएगा। तो सुना आपने स्टार इंडिया लाइव पर पूर्व विधायक राकेश राठौर जी ने क्या कहा। फिलहाल अभी मुद्दों से जुड़ी मुद्दे की बात फिर मिलेंगे। स्वरित मोहन सक्सेना के साथ स्टार इंडिया लाइव।